एक दूर पहाड़ी गांव में धर्मपुर नाम की एक जगह थी। इस गांव में एक काली नदी बहती थी। लोग कहते थे कि जो भी इस नदी के किनारे रात में जाता है उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो इंसान वापस पहले जैसा नहीं रहता। गांव वाले उस नदी से बहुत डरते थे। लेकिन गांव की एक साहसी लड़की थी, अनिका। उसे उस नदी का सच जानना था, क्योंकि उसके दादा हमेशा कहा करते थे, बेटा, डर के पीछे हमेशा एक राज छुपा होता है। एक दिन गांव में किसी की भैंस नदी किनारे खो गई। सब डर से वहां जाने से मना कर रहे थे। अनिका ने कहा, अगर हम डरते ही रहेंगे तो ये राज कभी नहीं खुलेगा। मैं जाकर उस भैंस को ढूंढती हूँ। रात का समय था, चांदनी बहुत कम थी और नदी से अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही अनिका नदी के पास पहुंची, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मदद, मदद करो। उसने डरकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई। कृपया मेरी मदद करो। अनिका ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोली। कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक नदी का पानी हल्का चमकने लगा और पानी के ऊपर एक धुंध जैसा इंसानी चेहरा दिखाई देने लगा। अनिका पीछे हट गई, लेकिन वो आवाज बहुत दुखी थी। डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। वो एक पुरानी आत्मा थी। उसने कहा, मैं कई साल पहले इस गांव का ही एक साधारण किसान था। एक रात मेरा पैर फिसलकर मैं इस नदी में गिर गया। किसी ने मुझे ढूंढा तक नहीं। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अनिका ने धीरे से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या थी? मेरी एक बेटी थी, छोटी सी। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन देख नहीं पाया। यह सुनकर अनिका की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हारी बेटी का नाम क्या था? आत्मा ने धीमे से कहा। अनाया। अनिका चौंक गई। अनाया, ये तो मेरी दादी का नाम है। आत्मा शांत हो गई। तो तुम मेरी परपोती हो? अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, दादी अक्सर कहती थी कि उनके पिता एक दिन बिना लौटे चले गए। नदी से हल्की सी गर्म रोशनी फैली। आत्मा ने मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी पीढ़ी ने मुझे पहचान लिया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। हवा शांत हो गई, पानी चमका और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब नदी पर पहुंचे, तो सालों बाद पहली बार उस नदी का पानी साफ था, काला रंग पूरी तरह गायब। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस डर को हमने भूत समझा, वो तो एक बिछड़ा हुआ बाप था, जो सिर्फ अपनी बेटी को याद कर रहा था। उस दिन से काली नदी को लोग शांति नदी कहने लगे और अनिका ने सीखा, डर हमेशा बुराई नहीं होता। कभी कभी वो किसी अधूरी कहानी का दर्द होता है।